हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस का जो 13 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान पुलिस का जो पेपर आया है वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से राजस्थान पुलिस के हिसाब से पेपर सही था। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, एन.वी. राव और निरपक टूटेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निरपक टूटेज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक टूटेज हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट, लुमेन, कैडेला, लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडेला हो जाएगा, कैंडेला। कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें पूछा है कि डीएनएस का विस्तृत रूप है। ऑप्शन है डिजिटल नेम सिस्टम, डेटा नेम सर्वर, डेटा नेविगेशन स्कीम, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर हम सिर्फ इन क्वेश्चंस का जो है आंसर है वो ही बता रहे हैं ताकि आप अपना पेपर जो है वो मिला सकें, आपके कितने क्या राइट क्वेश्चन हुए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और जो हमारी आंसर की है वो उसमें 2-3 क्वेश्चन जो हो सकते हैं ऊपर नीचे हो सकता है कि गलत जो फाइनल आंसर की है उससे हो जाए 2-3, इससे ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जो द नॉलेज है उस पर मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। साथ ही और जो एग्ज़ाम है राजस्थान की जितनी भी, उनके पेपर सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे हैं, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है पहचान की चोरी में शामिल है। इसमें ऑप्शन है मीम पेज बनाना, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना, मज़ेदार तस्वीरें साझा करना, अवैध रूप से संगीत डाउनलोड करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना। ये पहचान की चोरी में शामिल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है। ऑप्शन है केवल प्रिंट विश्वकोश, एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है, एक विशेष वैज्ञानिक विश्वकोश, एक सशुल्क विश्वकोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पॉलिटी से, जो कि आसान क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा है कि निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों से सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है तो जो मरु है, मरु किसे कहते हैं। मरु प्रदेश में आता है जोधपुर, तो मरु में एक जोधपुर आ जाएगा। जांगल प्रदेश ये बीकानेर 4, और मत्स्य अलवर 2, सूरसेन जो है धौलपुर करौली। तो ए में फर्स्ट ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। फिर है बी में 4, ए में भी है और बी में भी है। फिर है सी में 2 होगा, सी में 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मरु जो है वो जोधपुर को कहते हैं, जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, मत्स्य जो है वो अलवर और सूरसेन जो है वो धौलपुर करौली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दे रखा है कि एक दिन
नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? इसके जो ऑप्शन है वो है 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारा एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। वेब पेज, लोकल एरिया नेटवर्क, चैट ग्रुप्स, ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वेब पेज जो होता है, एक वेबसाइट जो होती है वो वेब पेज का संग्रह होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ये राजस्थान पॉलिटी से है और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 5 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें क्या दे रखा है कि एनीएक जो है ENIAC का विस्तृत रूप पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ? ऑप्शन है ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरनाल। खरनाल में उनका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन है वे केवल उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं, वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं, वे केवल दृश्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे एक ही एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या करते हैं कि वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत मतलब उसमें सुधार करते रहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि नेहा कहती है प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंधित है? इसके जो ऑप्शन है वो है भतीजी, बेटी, पत्नी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑप्शन है इसके सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16। सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है भाभी, बहन, डेटा अपर्याप्त है, पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भाभी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ये जो वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है, ताकि वो मिला लें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। और दूसरा जो है प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। तो इसमें जो ऑप्शन ये कथन फर्स्ट है ये भी राइट है और सेकंड भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है ब्राउज़र में ऐड ऑन खालिस्तान
ऑप्शन है कुकीज हटाता है, ब्राउज़र की कार्यक्षमता संशोधित करता है, फाइल प्रकारों को परिवर्तित करता है, सीपीयू की गति को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ब्राउज़र की कार्यक्षमता है उसको संशोधित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है, यह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह जो है उसके बारे में पूछा गया है और इस दो स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे कि आजकल लेवल आ रहा है कि यह जो है सूर्य के सबसे निकट है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट हो जाता है। फिर दूसरा कथन जो है वो है, इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या सही कथन, तो केवल एक कथन फर्स्ट कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है हमें वो देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, उसमें कमी ना करें। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। ऑप्शन है अज्ञात प्रेषकों सेंडर्स के लिंक से, अज्ञात अनुलग्नकों लिंक्स पर क्लिक, सभी स्पैम का उत्तर दें, व्यक्तिगत जानकारी स्वतंत्र रूप से भेजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अज्ञात अनुलग्न को लिंक्स जो है उस पर क्लिक करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, यदि परसों यानी बीते हुए दिन के पहले का दिन ये शायद इसमें सही नहीं दे रखा, रविवार है शायद इसमें क्वेश्चन में, इसमें सही क्लियर नहीं दिख रहा, रविवार था, तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा। ऑप्शन है सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनिवार हो जाएगा। ये इसमें शायद पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा, रविवार है, तो इसका राइट आंसर जो है आप मिला लेना क्वेश्चन में, शनिवार हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ, राज्यों का गणराज्य, राज्यों का परिसंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। ऑप्शन है मल्टीमीडिया संसाधन, प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धतियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा है कि शामिल हैं, तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी शामिल नहीं है। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में ये परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए, थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रहा है, रखने के लिए किस प्रकार का बंधन होता है, बॉन्ड पूछा है, बॉन्ड। तो ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, धात्विक बंधन, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन ए सहसंयोजक बंधन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है उसमें दे रखा है कि सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था। इसमें ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, कोबोल प्रोग्राम चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बांदीकुई के पास आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनवाई गई। इसके जो ऑप्शन हैं वो है राजा भोज, राजा भीमदेव, महाराजा सूरजमल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बार हम छोड़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, इसको अब एक बार हम छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो दे रखा है कि नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2
क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि उनमें से कौन सा विकल्प कथन में दी गई जानकारी से तार्किक रूप से संदेश से परे है। जो कथन दे रखा है वो आपको राइट मानना है। कथन है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। इसके जो निष्कर्ष दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट तो हमें मानना है। इसके निष्कर्ष देखने हैं। आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं। पूछा ये है कि इसमें से कौन सा संदेह से परे, मतलब जिस पे संदेह नहीं कर सकते। तो इसका जो हमारा स्टेटमेंट देखें तो आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट हमें मानना क्या है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता अधिक है। तो स्टेटमेंट 2 है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI कितनी बार जारी करती है। ऑप्शन है सालाना, मासिक, त्रैमासिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिक। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करना है, किसी और के खाते का उपयोग करें, उपयोग के बाद लॉग आउट करें, अपना खाता खुला रखें, अपनी ली गई हर तस्वीर पोस्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोग के बाद लॉग आउट करें। ये इसका राइट आंसर है। वैसे भी आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आप सोशल मीडिया ऐप चला रहे हो तो आपको उसमें लॉग आउट ज़रूर करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि जो साइट हैक हो जाती है या आपका जो अकाउंट है उसको हैक कर लिया जाता है। तो उसका ये ध्यान रखें। तो कोई भी जब आप चलाएं तो अपने लिए उसके लिए लॉग आउट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें दे रखा है कि नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 मान्यताएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित जो मान्यताओं पर विचार करना और तय करना इनमें से कौन सी मान्यताएं निहित हैं। कथन है हमारे पास कथन है कि नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अब हम मान्यताएं देख लेते हैं। ये जो मान्यताएं दे रखी हैं, नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है और आमतौर पर कोई व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। तो इसमें से हमें ये जो कथन दिया है उसको राइट मान के ये मान्यताएं। तो इसमें जो मान्यता हमारी फर्स्ट है वो भी राइट है, सेकंड भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों निहित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन जो है, करंट से 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। इसके ऑप्शन है चंडीगढ़ पंजाब, पणजी गोवा, अहमदाबाद गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पणजी गोवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का CPU का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी। इसके ऑप्शन हैं मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई और सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन बी, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है जानकारी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसमें दे रखा है कि तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। ऑप्शन है वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं, वे ऊर्जा खो देते हैं और पुनः संयोजित हो जाते हैं, वे अधिक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, वे गति करना बंद कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसके बारे में देखते हैं। तो 35 में दे रखा है 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था, जो कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी कहता है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी है। 1540 में उनका जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दे रखा है अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, सतीश जो है वो कविंदर से किस तरह से संबंधित है। हम यहाँ पे सिर्फ इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता रहे हैं। इसमें ऑप्शन है दामाद, भाई, नाती और बेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र हैं। इसके ऑप्शन है 25, 30, 20, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था। ऑप्शन है लालचंद उस्ताद, मीर तुजुमुल हुसैन, विद्याधर भट्टाचार्य और सैमुअल जेकब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लालचंद उस्ताद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है वो दे रखा है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी घटक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी और हार्ड ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। वित्तीय वर्ष क्वेश्चन नंबर 40 जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 32,500 करोड़, 38,955 करोड़, 35,000 करोड़ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज़ की सीट क्रॉस से बने बॉक्स के समान है। इसमें ये दे रखा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें एक तो ये 2 वाली और एक ये 3 वाली। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन केवल 2 और 3 ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें दे रखा है यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है। इसमें ऑप्शन है ट्रिप एडवाइजर, येल्प, गूगल, अमेजोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप एडवाइजर। आगे बढ़ते हैं। आगे के अगर हम देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र, भाग 1, शिव, ऊंचाई, कांतारा, डब हिंदी, गुलमोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलमोहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो है 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो है उसमें दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती हैं। ऑप्शन है अनजान लोगों को मित्र सूची में जोड़ना, सभी व्यक्तिगत विवरण साझा करना, पासवर्ड कभी साझा न करना, सामान्य पासवर्ड का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासवर्ड कभी साझा ना करना। आपको ये बिल्कुल इसमें पेपर का आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर भी है, साथ में वैसे भी आपको अपने जो अकाउंट है सोशल अकाउंट उसके पासवर्ड किसी से साझा नहीं करने चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए जानकारी भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है यह कम डायोड का उपयोग करता है, यह एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है, यह बिना ट्रांसफार्मर के काम करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एसी के दोनों आधे चक्र हैं उनको ठीक करता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख रखा है, सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है। सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और भी बहुत कुछ शामिल है। ज्ञान डेटा का पर्याय है, जबकि सूचना नहीं। सूचना को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्ञान को स्थानांतरित किया जा सकता है। सूचना सामाजिक संदर्भों पर निर्भर होती है, जबकि ज्ञान नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूचना को रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जो है और भी अधिक उसमें शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो दे रखा है उसमें दे रखा है, ऐसे न्यूक्लियोइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या n समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक z भिन्न होती हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है आइसोमर्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोटोन। फिर जो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इसमें दे रखा है, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना। ऑप्शन है राय सिंह, गंगा सिंह, राव बीका और कर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गंगा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो दे रखा है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी संगठन में IT अधिकारी का चयन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार को कम से कम 60% अंकों के साथ IT या कंप्यूटर विज्ञान में BE या BTech होना चाहिए। 1/11/2016 को कम से कम 20 वर्ष और 26 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों। साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। उम्मीदवार के मामले में जो सभी शर्तों को पूरा करता हो। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, जो क्वेश्चन नंबर हम 49 देख रहे हैं थोड़ा लेंदी है। फिर आगे इसमें दे रखा है, उम्मीदवार के मामले में जो सभी शर्तों को पूरा करता हो के सिवाय। फिर आगे दे रखा है, उपयुक्त सेकंड में लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएट है उसका मामला जनरल मैनेजर को संदर्भित किया जाएगा। उपयुक्त 4 में लेकिन साक्षात्कार में कम से कम 35% अंक और लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए उसका मामला संगठन के वाइस प्रेसिडेंट को संदर्भित किया जाएगा। नीचे प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण और विकल्पों में कार्यवाही के तरीके दिए गए हैं। उस कार्यवाही के तरीके का चयन करें जो व्यक्ति की उम्मीदवारी पर लागू होता है। इसको ये देखना है। अब दे रखा है, करण का जन्म 19 मार्च 1995 को हुआ। उसने BE/IT में 65% अंक प्राप्त किए हैं। उसने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 62% अंक प्राप्त किए हैं। यदि करण आवेदन करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया इसको। इसके ऑप्शन है, करण का चयन नहीं किया जाएगा, निर्णय लेने के लिए प्रदान किए गए डेटा अपर्याप्त हैं, और करण को जनरल मैनेजर पद की पेशकश की जाएगी, करण का चयन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ण का चयन किया जाएगा। थोड़ा हिंदी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 49 था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो देखते हैं हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें दे रखा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं दो। कथन फर्स्ट जो है, लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। कथन सेकंड जो है उसमें है, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो कथन फर्स्ट भी राइट है और कथन सेकंड भी। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों राइट हैं, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसमें दे रखा है, AI का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है। ऑप्शन है डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो दे रखा है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस का। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आप वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे कोई भी विद्यार्थी जिसने अभी तक पेपर नहीं मिलाया है वो मिला ले। उसके कितने क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं अपना, और पेपर का जो लेवल है वो उस विद्यार्थी के अकॉर्डिंग कैसा है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। ऑप्शन है 96,638, 1,85,053, 1,20,000, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96,638। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54। इसमें दे रखा है नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि उनमें से कौन सा विकल्प कथन में दी गई जानकारी से तार्किक रूप से संदेह से परे है। आपको कथन दे रखा है, उसको राइट मानना है, और जो कथन दिया है उसके बाद 2 निष्कर्ष, कथन को सत्य मान के निष्कर्षों पर विचार करना है। कथन जो है वो है पवन ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत है और एक एरो जनरेटर इसे बिजली में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि पवन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन भी लेंदी हो जाता है। इसके जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो देखनी है। ये कथन आपको राइट मानना है। पवन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से नया उभरता हुआ क्षेत्र है। दूसरा है एरो जनरेशन के क्षेत्र में और अधिक खोज करके ऊर्जा संकट से निपटा जा सकता है। तो जो पहला है ये भी राइट है, दूसरा है ये भी राइट है, मतलब कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। तो 1 और 2 दोनों इसका अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारा 54। अब क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है 25.0 mH का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ में प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 0.0357 ओम, 28 ओम, 1250 ओम और 7.85 ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 7.85 ओम। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है एआई का एक बड़ा फायदा है बेहतर इनोवेशन, धीमी उत्पादकता, नौकरी छूटने में वृद्धि और मैनुअल डेटा एंट्री। तो हम ये बताना है कि एआई का बड़ा फ़ायदा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेहतर इनोवेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें जो पूछा है वो है 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन है मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंतरा, आलोक शुक्ला और रमेश अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है उसमें दे रखा है कि वर्चुअल रियलिटी VR का प्राथमिक फोकस क्या है। ऑप्शन है वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना, नई वास्तविकता का अनुकरण करना, 2D में चित्र प्रदर्शित करना और अतिरिक्त जानकारी के साथ वास्तविक दुनिया को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी का ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है। किले की दीवार ऑप्शन रणथंभौर किला, जूनागढ़ किला, जयगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये रीजनिंग से है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है रीजनिंग से, इसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 122, 62, 32 क्वेश्चन मार्क है, फिर 9.5, फिर 5.75। ऑप्शन दे रखे हैं 20.25, 24, 17, 19। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 17 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है महाराजा सूरजमल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। कथन फर्स्ट जो है वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। कथन सेकंड है उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।
तो हमें पूछा ये है कि सही विकल्प, तो ये बदन सिंह के पुत्र और थे और उत्तराधिकारी थे, ये राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा, उन्होंने भरतपुर में किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाई, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन है इंटेल गैलीलियो, रास्पबेरी पाई, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस और आर्डुइनो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 63। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्ट और कल्चर से बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है उसमें दे रखा है कि एक प्रकाश बल्ब को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 48.4 ओम, 2.2 ओम, 45 ओम, 484 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 484 ओम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो है उसमें पूछा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें रोप्ड, रोस्टर, रोस्टेड, रोड और रोलर, रोड और रोलर। तो इसका जो राइट जो इसका क्रम है उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 5 1 2, ये इसका राइट जो क्रम होगा ये होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहे हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024, क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है, आर्थिक समीक्षा से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। उसको देखते हैं अपन। 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन है 2027, 2029, 2025। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, शिशु मृत्यु दर IMR का क्या मापता है। वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, प्रतिवर्ष टीका लगाए गए शिशुओं की संख्या, प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या और प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 फिर से रीजनिंग पाई चार्ट से, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच सबसे अच्छा स्वस्थ संबंध दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एकदम अलग हो जाएगा और पृथ्वी जो है, समुद्र जो है वो पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो दे रखा है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में किस स्थान पर लगता है। ऑप्शन है रामदेवरा, कोलायत, सालासर और पुष्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलायत, बीकानेर, कोलायत, बीकानेर। आगे जो देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में दे रखा है, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय, ह्यूमन रीडेबल के रूप में परिवर्तित करती है। इसके ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर पहुँच गए हम। इसका क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। तो इसके जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9वां भाग है। 10 वर्ष बाद वह अपनी माँ की आयु का 4/11वां भाग हो जाएगा। 15 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी। ऑप्शन है 55 वर्ष, 48 वर्ष, 53 वर्ष और 60 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 वर्ष।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है तुर्रा कलंगी कयाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले तुर्रा कलंगी ख्याल की स्थापना की थी। सेकंड जो ऑप्शन है वो है तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा कलंगी कयाल के बारे में तो जो कथन फर्स्ट है वो भी राइट है और सेकंड भी राइट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे 73 का हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 जो है उसमें दे रखा है चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है। प्रेजेंटेशन बनाना, रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना, प्रोजेक्ट संबंधित करना, ईमेल भेजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना। फिर आगे जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें दे रखा है एन प्रकार के अर्धचालकों सेमीकंडक्टर में दाता ऊर्जा चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होते हैं। ऑप्शन है वैलेंस बॉन्ड में छिद्र बनाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सके, तापीय चालकता को कम करने के लिए, छिद्रों के पुनर्संयोजन को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में जो क्वेश्चन हमारा होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है। इसके जो ऑप्शन है वो है कठपुतली, गैर, चरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन है स्थायी रूप से चुंबकित होने में सक्षम, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित, एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दृढ़ता से आकर्षित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित। फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है। ऑप्शन है डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइनरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं। ऑप्शन है मक्का, जौ, गेहूं, चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं की किस्में हैं ये चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसमें दे रखा है वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 2005, 2002, 2010 और 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है ईमेल बॉम्बिंग क्या है। संदेशों को एनक्रिप्ट करना, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना, वेब होस्टिंग करना, स्पैम को ब्लॉक करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो है यदि 18 मार्च बुधवार है तो 1 मार्च को क्या होगा। ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार और रविवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविवार। आगे बढ़ते हैं। हमने 82 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सोल्व। उसके बाद 83 क्वेश्चन पे हम पहुँचे हैं। अभी तक का जो आप मिला रहे आंसर की आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है वो ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसमें है पचपदरा तेल रिफाइनरी किनका संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन है OIL और राजस्थान सरकार, HPCL और भारत सरकार, ONGC और भारत सरकार, HPCL और राजस्थान सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HPCL और राजस्थान का ये संयुक्त उपक्रम है। पचपदरा जो तेल रिफाइनरी है ये HPCL और राजस्थान सरकार है उसका। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत जल्दी हम पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। 84 पे पहुंच गए हैं। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन है 2008, 2022, 2015, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में ये पारित किया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीजनिंग से, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसके ऑप्शन है 12, 11, 14 और 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित कन्यादायी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कन्यादायी सुरक्षा और सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें दे रखा है कि जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले क्या जांचता है? ऑप्शन दे रखे हैं कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड ड्राइव और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 जो दे रखा है वो है राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक हैं और केवल बरसात के मौसम में बहती हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो दे रखा है कि अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं और कच्छ के रण में गिरती हैं। इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर जो होगा, जो चंबल नदी है इसको छोड़कर राजस्थान की सभी नदियां अल्पकालिक हैं और केवल बरसात के मौसम में बहती हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और कच्छ के रण में गिरती हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सही उत्तर पूछा है तो केवल कथन फर्स्ट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो है उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लक्ष्य नहीं है पूछा है। इसमें ऑप्शन है विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, नागरिक समाज विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी बनाना और मजबूत करना, महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना। ये इसका राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो नीति 2001 है उसका लक्ष्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हम पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमारे जो 11 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो देखते हैं उसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, रिसीवर, स्कैनर और प्रेषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सोम, जाखम, अनास और बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनास माही नदी की सहायक नदी नहीं है। सोम, जाखम और अनास जो है उसकी सहायक नदियां हैं, हमें नहीं है पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। फ्रेंकल दोष का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे घनत्व कम हो जाता है, इससे घनत्व बढ़ता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ये भी रीजनिंग से है और इसका भी हम यहाँ पे हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, उसको पर्टिकुलर सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि ताकि आप आंसर मिला सके जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 93 दे रखा है। अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर हाथ की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर और ड्राइव करता है। फिर वह अपने दाईं मुड़ता है, पश्चिम की ओर ड्राइव करता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं मुड़ता है और 8 किलोमीटर और चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं मुड़ता है और 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 16 किलोमीटर। इसके ऑप्शन का जो ऑप्शन है 16 किलोमीटर पश्चिम, 18 किलोमीटर दक्षिण, 10 किलोमीटर दक्षिण और 20 किलोमीटर पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 किलोमीटर दक्षिण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो है
उसमें दे रखा है कि फोरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन है नया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम उपयोग करें, मार्केटिंग पहुंच बढ़ाएं, साइबर अपराधों को पूरी तरह रोकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम उपयोग करें, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है इंटरनेट क्या है। ऑप्शन है एक स्थानीय नेटवर्क, वेब पेजों का संग्रह, केवल एक वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क जो है वो है इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इसमें दे रखा है रीजनिंग का है। दी गई संख्या अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन है 594, 121, 279, 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा 121, ऑप्शन बी 121। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 97। क्वेश्चन नंबर 97, डेटा अवरोधन, इंटरसेप्शन, संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है पहचान अपराध, हार्डवेयर अपराध, डेटा अपराध और वेब अपराध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहचान अपराध। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दे रखा है पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन हमें पूछा है। छिद्र होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। छिद्र होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, कोई आवेश वाहक मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छिद्रीय होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक वाहक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दे रखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1995, 1985, 2021 और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में हम पहुंच चुके हैं। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके और उसमें सही कथन बताना है। कथन फर्स्ट है सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में 5 वेधशालाएं बनवाई। दूसरा स्टेटमेंट है मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम सवाई जयसिंह रखा क्योंकि वे कई मामलों में जयसिंह प्रथम से एक कदम आगे थे। तो इसका जो ये पहला ऑप्शन कथन है कि सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में 5 वेधशालाएं, ये तो राइट है। दूसरा जो है कि मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम सवाई जयसिंह रखा, क्यों? क्योंकि वे कई मामलों में जयसिंह प्रथम से एक कदम आगे थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल कथन फर्स्ट सही है। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 जो है उसमें दे रखा है कि वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 जो है उसमें दे रखा है कि राजस्थान सरकार की राज इवोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। सरकारी प्रमाण पत्र तुरंत जारी करना, नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को ट्रैक करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 जो है शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन है बचपन, जन्म, वयस्कता, तरुणाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरुणाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 दे रखा है कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है कानूनी टीमों की आवश्यकता को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, जल्दी से मुकदमा दायर करना, अदालती कार्यवाही में देरी करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, राउटर, स्विच, वेब ब्राउज़र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 में हम पहुंच गए हैं। 105 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर वेयर कर दें अपने दोस्तों से। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जो दे रखा है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें हमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं पीते? ऑप्शन है 7, 17, 20 और 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसके ऑप्शन है किशनगढ़, नाथद्वारा, कोटा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथद्वारा। वैसे चित्रकला जो हमारा जो चैनल है द नॉलेज, इस पे चित्रकला के PYQ चल रही हैं, तो आप राजस्थान के जो आर्ट और कल्चर हैं उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसके PYQ अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 108। सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन है बड़े डेटा सेट को संग्रहित करना, निर्णय लेने के लिए चरों की निगरानी करना, वेबसाइट डिजाइन करना, वीडियो गेम बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने के लिए चरों की निगरानी करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 जो है उसमें दे रखा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियाँ सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है घूमर, तेरह ताली, गौरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हम देखते हैं राइट आंसर इसका जो क्या हो जाएगा 109 में, इसमें घूमर में भी नहीं होता कठपुतली का प्रयोग, ना ही तेरह ताली में और ना ही गौरी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 जो हमारा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? इसके ऑप्शन है गंगा और नर्मदा, सरस्वती और दृष्टवती, चंबल और यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती और दृष्टवती नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 दे रखा है राजस्थान के श्री महावीर जी के मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है यह बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है। नीचे दिए गए में सही उत्तर चुनना है। तो महावीर स्वामी का जो मेला है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म से संबंधित है और हर साल चंदनपुर करौली में भरता है, ये तो सही है। दूसरा जो बौद्धों का नहीं है, जैन का, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल कथन फर्स्ट सही है। ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 दे रखा है कि कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 जो है उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में दे रखा है कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? कंप्यूटर द्वारा सुगम बनाया गया अपराध लेकिन वास्तविक दुनिया में घटित हुआ, पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध, केवल भौतिक साक्ष्य से जुड़ा अपराध, बिना किसी तकनीक के उपयोग से किया गया अपराध। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। गाइनोइशियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? पुरुष प्रजनन, गैर प्रजनन, महिला प्रजनन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला प्रजनन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। ये भी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं।
नीचे प्रश्न में कथन दिया है, इसके बाद 2 मान्यताएं दी गई हैं आपको। कथन और निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार करना है, तय करना है कथन में कौन सी मान्यताएं निहित हैं। कथन है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसकी मान्यताएं जो दे रखी हैं, मान्यताएं भारत में बेरोजगार युवा हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। और दूसरी है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो हमें पूछा है इसमें से कौन सी मान्यता निहित है, जो कथन दे रखा है उसमें। तो भारत में बेरोजगार युवा हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ये जो मान्यता फर्स्ट है वो तो सही है। दूसरी है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान के लिए पर्याप्त धन है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल मान्यता एक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को आधुनिक उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करना, राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेशकों, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना, सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार प्रदान करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेशकों, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 जो है वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है। ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, ईथरनेट, केबल टीवी, इंटरनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 जो है वो है राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 जो है राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती है। यह दक्षिण पूर्व में बहती है और माही नदी में मिल जाती है। यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनती है। इनमें से सही पूछा है। तो जो उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती है, ये स्टेटमेंट राइट है। और यह दक्षिण पूर्व में बहती है और माही नदी में मिल जाती है, ये रॉन्ग है। और यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनती है सोम नदी। तो ऑप्शन 3 जो है स्टेटमेंट 3 ये भी राइट है। तो इसमें 1 और 3 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 जो है एक स्टैटिक वेब पेज सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है, प्रत्येक सेकंड अलग अलग समय दिखाता है, मौसम डेटा दिखाता है, प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या। ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो 2023-24 के लिए मोटे अनाज हैं उसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है वो पहला रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से वह आरेख पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। पृथ्वी, शनि, ग्रह, तारा। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 125। हम क्वेश्चन नंबर 125 पे पहुंच गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 125 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान करता है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यूआरआई, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है यह सुनिश्चित करने के लिए 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक न हो। इसका ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में दे रखा है किस दूरसंचार पीढ़ी ने शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस एमएमएस की शुरुआत की। ऑप्शन है 3G, 2G, 4G, 1G। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2G। 2G ने एसएमएस और एमएमएस की शुरुआत की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में दे रखा है कौन सा देश विकास के आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक का GHI का उपयोग करता है। ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, भूटान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 जो है उसमें दे रखा है वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है। ऑप्शन है स्थिर अवस्था सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, पेनिस्पर्मिया का सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिग बैंग सिद्धांत जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में दे रखा है यदि एक व्यक्ति मोपेड पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। राष्ट्रीय जलमार्ग 63 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन पूछा है। यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 436 किलोमीटर है। यह राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित है, इसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर है। यह पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर को अजमेर से जोड़ने वाला एक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि ये लूनी नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है 336 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्लासलेस इंटरडोमेन रूटिंग CIDR का उद्देश्य क्या है। रूटिंग प्रोटोकॉल को सरल बनाना, पता वर्गों को पूरी तरह से समाप्त करना, सख्त एड्रेसिंग योजनाओं को लागू करना, उपलब्ध IP पतों की संख्या बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूटिंग प्रोटोकॉल को सरल बनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है लोक नृत्य से, राजस्थान की कला और संस्कृति से। और इसमें भी स्टेटमेंट दे रखी हैं कि राजस्थान के अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले की जसनाथी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा है यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी और होली पर किया जाता है। तीसरा है अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे पूछा है कि इनमें सही कौन से हैं। तो अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले के जसनाती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये राइट स्टेटमेंट है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी और होली पर, ऑप्शन 2 ये भी राइट है। और अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं, तो ये कौन सी ऑप्शन में हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में हमें जो दे रखा है वो 4 विकल्प है, उसमें उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करें। तो इसका जो रीजनिंग वाले का इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गुहिल वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया। दूसरा है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया, ये कथन भी सही है। और दूसरा जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है पंचायती राज संस्था के चुनाव निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं PRI के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। दूसरा है पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसमें सही उत्तर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि 1960 से चुनाव हो रहे हैं और 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 में P प्रकार और N प्रकार के जो स्लैब का भौतिक संयोजन एक कार्यात्मक PN जंक्शन क्यों
नहीं बना सकता। ऑप्शन है सतह खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है, डोपिंग इंटरफेस पर बेअसर हो जाती है, पुनर्संयोजन सतह पर शून्य है और संपर्क क्षमता शून्य हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतह खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? वाईमैक्स, वाईफाई, ट्विस्टेड पेयर, ब्लूटूथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विस्टेड पेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 में दे रखा है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है? तृतीय, द्वितीय, चौथा, प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आईपी का पता असाइनमेंट प्रबंधित करना, प्रत्येक नोड को किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने में सक्षम बनाना, नोड्स के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना, बैंडविड्थ के आधार पर सबसे तेज मार्ग निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक नोड को किसी भी जो गंतव्य है उसके लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने में सक्षम बनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोनास जीपीएस तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका रूस का है ग्लोनास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 जो है उसमें दे रखा है 1456 ईस्वी में किन दो शासकों ने चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? गुजरात के बहादुर शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, गुजरात के अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ZIGU हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 में दे रखा है, इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? आउटलुक, याहू, पाइथन, जीमेल। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, नीचे दिए गए 3 कथनों में सबसे पहले 2 कथनों के आधार पर तीसरा कथन असत्य या अनिश्चित हो सकता है। तान्या एरिक से बड़ी है, क्लिफ तान्या से बड़ा है, एरिक क्लिफ से बड़ा है। पहले 2 कथन को सत्य माने तो तीसरा कथन जो है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन दे रखे हैं, अनिश्चित असत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसके अलावा है सत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, असत्य। तीसरा कथन जो है वो असत्य होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी, कंप्यूटर पर मौजूद फाइल, ईमेल संग्रहण स्थान और गेम स्कोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जो विवरण है उससे जैसी संवेदनशील जानकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, हमारा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? ऑप्शन दमन, कवारत्ती, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवारत्ती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, 149 सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य है वीडियो होस्ट करना, उपयोगकर्ताओं को रुचि की जानकारी खोजने में सहायता करना, ईमेल भेजना और वेबसाइट बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वेबसाइट बनाना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, वेबसाइट बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है।
एंड में हम पहुंच गए हैं। हमारा पेपर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जो देखा है, क्वेश्चन किए हैं, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और रॉन्ग हैं वो कमेंट में बताएं, और आपको ये सेशन कैसा लगा सुझाव ज़रूर दें। साथ ही इससे जुड़ी जो और आंसर कीज हैं और जो अलग हिंदी है, राजस्थान की कला संस्कृति, इसके जो आपको वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? इंटरनेट रूटिंग के इस्तेमाल में किया जाने वाला फायरवॉल का एक प्रकार। एक नेटवर्क जो एक एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक नेटवर्क जो अन्य नेटवर्क के साथ संचार नहीं कर सकता। नेटवर्क के बीच डेटा रूट करने के लिए एक प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नेटवर्क जो एक एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो ये था राजस्थान पुलिस का पेपर का जो सॉल्यूशन है, जिसके हमने सिर्फ आंसर बताए हैं। आप क्वेश्चन मिला के ज़रूर बताएं कितना क्या रहा, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।